धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। देश की आर्थिक प्रगति के बीच एक गंभीर सवाल लगातार उठता रहा है और वो सवाल ये है कि क्या ये विकास समावेशी है? क्या हर तबके को इसका लाभ मिल रहा है या केवल कुछ मुट्ठीभर लोग ही इसका फायदा उठा रहे हैं? हाल ही में नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यही मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश में गरीबों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, जबकि धन कुछ अमीर लोगों के पास सिमटता जा रहा है। इस चिंता के साथ उन्होंने भारत के आर्थिक ढांचे और उसके भविष्य को लेकर भी कई अहम बातें कही। लेकिन ये चिंता ऐसे समय में व्यक्त की गई है जब देश में सत्ता की बागडोर संभालने वाली केंद्र सरकार पर विपक्ष की ओर से लगातार अमीरों का हितैषी होने का आरोप लगा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री की ये चिंता महज एक आर्थिक विषय पर की गई टिप्पणी नहीं रही, बल्कि अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री ने किन किन विषयों पर अपनी चिंता जाहिर की। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल यानी कि 6 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के आर्थिक विकास के ढांचों पर बात की, जहां गडकरी ने देश में बढ़ती आर्थिक असमानता की ओर इशारा करते हुए कहा कि धन के केंद्रीकरण पर जताई चिंता। ये स्थिति लोकतांत्रिक और सामाजिक दृष्टि से सही नहीं है। अगर समाज के एक हिस्से के पास तमाम संसाधन हो और बड़ा तबका बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहा हो, तो ये देश की स्थिरता और सामाजिक संतुलन के लिए खतरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाए, विशेषकर रोजगार सृजन और गांव के विकास के मामले में। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ऐसा आर्थिक मॉडल तैयार करने की दिशा में विचार कर रही है जिससे व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा हो। इसके साथ ही धन के विकेंद्रीकरण की जरूरत को अहम बताते हुए गडकरी ने कहा कि अगर धन कुछ हाथों में केंद्रित रहेगा तो समाज में असंतोष और असमानता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो, जिससे हर वर्ग को अवसर मिले और गरीबी की खाई पाटी जा सके। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला, देश की ग्रोथ में वेल्थ को बढ़ाने वाला ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑप्शन हमें चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया। पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं और उस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जहां एक और केंद्रीय मंत्री ने देश के आर्थिक तबके के विकास की बात पर जोर दिया और अपना पक्ष रखा, तो वहीं दूसरी ओर इस संवाद ने अब देश के राजनीतिक हलकों में एक बार फिर हलचल बढ़ाने का काम किया है। अब आप सोचेंगे कि क्यों और कैसे, तो आपको बता दें कि विपक्ष का आरोप। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अक्सर संसद से लेकर सड़क तक केंद्र की मोदी सरकार पर देश के बड़े उद्योगपति अंबानी और अडानी के लिए काम करने का आरोप लगाकर उनके हित की सरकार होने का मुद्दा उठाते रहे हैं। विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार की नीतियां इन उद्योगपतियों के लाभ के लिए होती हैं। वहीं आरोप ये भी है कि सरकार बड़े सरकारी बैंकों के माध्यम से इन उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर देती है। इसके साथ ही जब बड़े बिजनेसमैन अपने कारोबार से जुड़े किसी घोटाले में फंस जाते हैं, तभी देश छोड़कर विदेश भाग जाते हैं और सरकार इनके खिलाफ कोई तगड़ा कदम नहीं उठा पाती है। मेहुल चोकसी, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे उद्योगपति जो अब देश छोड़कर विदेश भाग चुके हैं, इसके जीवंत उदाहरण हैं। ऐसे में इस बीच नितिन गडकरी की आर्थिक नीति पर जाहिर की गई ये चिंता इसलिए और अधिक अहम मानी जा रही है क्योंकि वो बीजेपी के उन फायर ब्रांड और गिने चुने नेताओं में आते हैं जो समय समय पर पार्टी लाइन से हटकर अपनी राय रखते हैं। इससे पहले भी वो किसानों की आत्महत्या, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, व्यापारियों की समस्याएं और नीति निर्धारण की केंद्रितता जैसे विषयों पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं। वहीं इस बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सिर्फ वर्तमान असमानता की ओर इशारा नहीं किया, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की सराहना करके
ये भी दर्शाया कि वो आर्थिक सुधारों को सिर्फ विकास की गति के लिए नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन के नजरिए से भी देखते हैं। ऐसे में बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता द्वारा कांग्रेस शासन की नीतियों की खुलकर प्रशंसा करना असामान्य जरूर है, लेकिन ये संकेत देता है कि गडकरी महज राजनीति नहीं बल्कि दूरगामी दृष्टिकोण से देश की आर्थिक दिशा को देखना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री का हालिया बयान न केवल देश की वर्तमान आर्थिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है बल्कि विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को भी अप्रत्यक्ष रूप में बल देता है। जहां अब देखना ये है कि नितिन गडकरी का ये वक्तव्य आने वाले दिनों में भारत के आर्थिक विकास की दिशा में काम करता है या नहीं, या फिर से ये बयान एक बार फिर नई बहस को जन्म देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।